हेलो। हेलो। सच्चाई बहन जी। सर भगत जी मैंने मेमोरी ऑर्डर की थी, मेमोरी नहीं आई अभी तक। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल लगाएंगे, अभी सप्ताह भर लग जाएगा। अच्छा। भगत अभी। जी मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी, बहुत दुविधा संकट में फंसी हुई हूँ मैं। हम्म। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी लंबी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी है बस। हम्म। भगत जी वो ना मतलब मेरे पापा मम्मी ना मेरी शादी करना चाहते हैं। हम्म। तो फिर उन्होंने ना जगत में मेरे लिए लड़का देखा है। हम्म। तो फिर ना मैंने मतलब वो ना कह रहे कि आन उपासना करना पड़ेगा, मतलब तुम अपनी भक्ति जो करना करो, लेकिन हमारी भी करनी पड़ेगी आपको, हम्म। है ना। बाकी लड़के में कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है। मतलब सबको पसंद, मतलब मेरे को उन्होंने पसंद कर लिया है। और उन्होंने कहा बाकी आपकी मर्जी है। हमारे यहाँ पे लड़की आएगी कि जो लड़की ससुराल में जाती है उनको वो करना पड़ता है, मायके में जब तक रहती है मायके का जो रहती है वो अपने हिसाब से रहती है, ससुराल में आने के बाद उसको उस माहौल में ढलना हम्म। पड़ता है। तो फिर ये सब बातें हैं, और फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को रोना भी आ रहा था। कह रहे थे कि ये अगर ये लड़का मतलब ना मेरे घर में देखो मेरे भैया भाभी हैं, तो फिर मान लो जिंदगी भर तो मैं यहाँ रह नहीं सकती। मेरे पापा मम्मी क्या नाम, मैंने अपने पापा से बोला कि आप मेरे को घर खरीद के दे दो, मैं अपना वहाँ रह लूंगी। तो हम्म। कह रहे कि बेटा ऐसा नहीं होता, दुनिया गाली देगी और क्या नाम है, दुनिया तेरे को ये सब बुरा भला कहेगी। और दूसरा नंबर ये, मान ले तू अकेले रहेगी तो कोई भी तेरे साथ कुछ भी गलत करके चला जाएगा, और हमें दुनिया गाली देगी, हम कहीं का नहीं रहेंगे, ये वो। और फिर तू नहीं करेगी, यहाँ नहीं करेगी, क्योंकि जगत में देखो भगत जी, अगर कोई भी करेगा ना तो जगत में सबका एक ही कंडीशन है कि तुम भक्ति करो। ये मतलब भक्ति तुम अपना जो कर रहे हो करो, लेकिन तुम्हें हमारी करनी पड़ेगी। जगत वाले नहीं मानते, कहते हैं भगत और जगत का 36 का आंकड़ा होता है। और फिर मैंने परमात्मा से भी बोला, कहा मेरे को भी मतलब रोना आ रहा था बहुत, क्योंकि मैं इस भक्ति को मेरे से छोड़ ही नहीं जा सकती। कहते ना इंसान को, कहते जैसे लत नहीं लगी होती है किसी चीज की, तो मेरे अंदर वो लत है, मेरी आत्मा में, मेरे जहन में, मेरे कण कण में ना वो परमात्मा मेरे को ना बहुत खींचता है। मतलब मेरे को मालिक के लेके ना मैं बहुत वो रहती, पॉजिटिव रहती हूँ। तो कहते हैं मेरे को वो चीज छुड़वाने के लिए, वो कहते हैं छोड़ने के लिए, अब ये बात छोड़ने वाली आ गई ना यहाँ पे। उनका कहना मतलब मैं परमात्मा को पूजूं, लेकिन कहने का मतलब उनका भी मैं करूंगी। तो बात ये आ गई, तो फिर मैं क्या करूं, आप बताओ इस टाइम पे। नहीं तो अब मेरे को, आपने आपने क्या जवाब दिया उनको? मैंने वो मेरे को पापा मम्मी मेरे सब बोलने लग गए कि नहीं बेटा ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे क्या, तो यही सब बात बोलने लग गए कि तुम ऐसे नहीं रह पाओगी। जब उन्होंने मेरे को समझाने लगे, मैंने बोला चलो ठीक है, अगर इसको ना, मतलब मैंने हाँ कर दिया है। मैंने बोला उसके बाद ना अगर ये ना हो गया ना तो मेरे सामने कभी रिश्ता मत लेकर आना, मैं ऐसे ही रहूंगी जिंदगी भर, अगर होगी तो रमेडी से होगी शादी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब वो मेरे को ना अच्छी चीजें गिनवाने लगे, अच्छी चीजें हैं मैं मानती हूँ, लेकिन मेन चीज तो मेरी भक्ति है ना। जब मेरी भक्ति ही नहीं रहेगी तो मैं, अगर मान लो भक्ति करती रहूं परमात्मा की, उनकी भी करूं, तो नहीं चलेगा ना ऐसा। फिर इतने दिनों से आपने क्या सीखा फिर आपने? अब भी आप ये कह रही हो कि अगर उनकी भी कर लूंगी ये भी कर लूंगी, ऐसे थोड़ी चलता है। सही है या गलत है? फिर आपने बहन जी परमात्मा के सत्संगों से और साथ संगति से जुड़ के इतने दिनों में आपने सीखा क्या? मैंने धर्मदास जी के ये नहीं, सत्संग आ रहे थे, इनमें मुझे, परमात्मा ने बताया कि धर्मदास जी कह रहा था कि मैं जो पहले वाला गुरु है उसको तो मैं गुरु मानूंगा और आपको मैं सतगुरु मान लूंगा। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा दोगलापन नहीं चलता भक्ति में। तो आप वहां जाके उनकी भी पूजा कर लोगी, गुरु जी की भी कर लोगी, तो ये कोई ड्रामा थोड़ी हो रहा है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है ये। मैं मजाक और ड्रामा नहीं करी, मुझे सब पता है कि एक दिन सतगुरु नहीं, 100 तो दिन पता सतगुरु है तो पूजा। फिर मना करो ना, साफ साफ उनको साफ साफ मना कर दो, मुझे नहीं करनी शादी। एक बार मेरे गुरुजी को आने दो, साल 2 साल के बाद, उसके बाद मैं देखूंगी मेरी शादी। कौन सा मैं और बूढ़ी फिर हो गई? तो फिर उनका क्या, फिर मेरे पापा मम्मी क्या नाम है, फिर क्या बोलते, फिर लड़का नहीं मिलेगा, ऐसे ही बैठी रहोगी यहाँ पे तो जिंदगी भर। बैठी रहूंगी? कुछ जरूरी है क्या? औरतें कोई बच्चा पैदा करने की मशीन होती है क्या कोई? ये मान ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, कोई बच्चे पैदा करने के लिए मिलता है क्या? और फिर यही सब बातें थी, और मेरे दिमाग में मैं बहुत अब टेंशन में आ आपके गई, फिर अंदर मुझे हिम्मत आपको लानी पड़ेगी बहन जी, मेरे जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर अगर अब ज्ञान है, बुद्धि है, हिम्मत है, संघर्ष कर पाओगी तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं बनेगी। बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर लोगे, अगले जन्म में कुतिया बन के घूमेगी यहीं पे दिल्ली गलियों में। हाँ ये बात भी सही है, मैं पता आपसे बात करके बहुत सेटिस्फाई हो जाती हूँ, मेरा दिमाग फिर चेंज हो जाता है। कुछ और नहीं मैं, करते आप लोग, लास्ट में वही करना होता है जो आपने करना होता है। खाली नहीं हमारा तो समय बर्बाद करते हो आप लोग बहन जी। नहीं भगत जी तो ऐसी मतलब बात क्या नहीं। है फिर मेरे से बात करने की आपको जरूरत क्या थी, जब आपको पता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना बहन जी? ऐसे समय में दो टूक जवाब दो, दो टूक जवाब। जब आपको पता है कि वो आपको भैया भक्ति नहीं करने देगा,
आज तो वो कह रहा है कि भाई हमारी भी करनी पड़ेगी, ये भी कर लेना। तो पहली बात तो हम वो कर ही नहीं सकते उनकी, और जब हम उनकी नहीं करेंगे तो फिर ये भी नहीं करने देंगे वो। ये बात सही है। तो आपका तो वो नरक बन जाएगा, ना घर के ना घाट की, धोबी की कुतिया बन के घूमोगी। हम्म, बहन जी हिम्मत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। दिन रात गुरुजी ने सत्संग किए ना, हमारे टाइम पास के लिए नहीं किए। मीरा बनना पड़ेगा, मीरा। सिमली बनने से काम नहीं चलेगा। हम्म, हिम्मत करो। आपके हम्म। बाप की प्रॉपर्टी में आपका बराबर का हिस्सा है, ताल ठोक के बोल दो, मुझे मुझे मैंने परमात्मा बोला मेरे को, चाहिए। अब मैंने बोला मेरे को इसमें हिस्सा चाहिए, मैंने बोला ये चीज, कह रहे मैं दे दूंगा लेकिन तेरे को दुनिया ठोकेगी और तो तेरे पर थूकेगी तो क्या। मेरे को थूकेगी ना, तेरे को क्या टेंशन हो रही है बूढ़े, तू तो 2-4 साल में मर जाएगा, मेरा जीवन तू हाँ, नरक बना जाएगा। हाँ वो तो है ही। और दूसरा नंबर मैंने बोला कि मेरे को ना कहीं और तुम दे दो, कह रहे मैं दे दूंगा लेकिन तेरे को कोई भी आके तेरे को कुछ भी करके चला जाएगा ऐसे ये। ऐसे क्या कर जाएगा फिर ये, भगवान कौन से दिन काम आएगा फिर ये चौकीदार हम्म, बन के नहीं बैठा हमारा। तो यही सब मेरे को ऐसे कह कह कैसे के आ जाएगा, फिर तो सबकी बहन बेटियों को फिर तो आगे लोग कर जाएंगे ऐसे ही। तो फिर यही सब मेरा दिमाग ना ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, तो फिर मेरा दिमाग ना बहुत खराब होने लगा, आपने फिर दृढ़ मैंने होना पड़ेगा, और कोई सहारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, ये गलती मत कर देना। ये हम्म, मौका नहीं मिलेगा बाद में, तुम सोचो कि दोबारा नाम शुद्ध करवा लूंगी, गुरुजी से माफी मांग लूंगी। साथ संगति से जुड़ने के बाद में गलती करोगे, माफी नहीं है, चाहे गुरुजी की गोद में जाके बैठ जाना। नहीं भगत जी ये बात सही, अगर मैंने ये और भक्ति शादी छोड़ दी करनी तो तो। कर लेना, गुरुजी कौन सा मना कर रहे हैं, आने दो गुरुजी को, कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा, कोई भगत मिल जाएगा। हम्म, क्यों फंस रहे हो फालतू में, कौन सी तुम्हारी उम्र बीत रही है अभी। नहीं सही बात है। हिम्मत आपने करनी पड़ेगी अपने परिवार में, दूसरा कोई साथ नहीं देगा, ध्यान रखना बहन जी। नहीं बिल्कुल इतना सही ज्ञान बात। समझने के बाद में, इतना सब कुछ जानने के बाद में गलती करोगी, कहीं की नहीं रहोगी। ये माता हम्म, पिता ना 4 दिन के हैं, हम्म, कुछ नहीं लेना देना। आपने अपना जो है मतलब आगे का जीवन आपका है। हम्म, एक बार अगर फंस गई ना जगत में तो फंस ही जाओगी, फिर कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भर की माता बहनें रोती डोलती है मेरे पास में, रोज फोन आते हैं। हम्म। वो शुरू शुरू में तो प्यार प्रेम से ले जाते हैं, हाँ जी हम ये भी करने देंगे, ये भी करने देंगे जी, कोई नहीं दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पहले क्लियर कर दिया ना कि हम ये नहीं वो नहीं, तो मैंने भी पहले क्लियर कर दिया कि भाई मैं भक्ति आन उपासना नहीं करूंगी, मैं मांस मच्छी नहीं खाऊंगी। आप मना करो ना, आपने आपने क्यों इतनी आगे बात बढ़ाई। आप अपने माँ बाप को बोल दो मैं करूंगी नहीं शादी जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे, मैं नहीं करूंगी शादी। और मैंने मना किया और था लेकिन जगत मेरे में तो मैं पापा बिल्कुल ही मान। नहीं करूंगी शादी, फिर क्यों रिश्ते मैं, लेके आ रहे हो। मैंने मना किया था अपने पापा को तो कि मैं उनको नहीं। मना कर दो ना, उनके सामने मना करो ना, उन सामने वालों को कि भैया दोबारा मत आना यहाँ पे, मैं नहीं करूंगी शादी अभी। हम्म, साफ साफ मना करो। क्यों आप बैठ के जाके मतलब दुल्हन बन के बैठ जाती हो, क्यों आपने उनकी इतनी बातें सुनी। सीधा बोलो उनको भैया क्यों आए हो, मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं अपनी भक्ति करूंगी, जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, और शादी मैं केवल उन्हीं से करूंगी जो संत रामपाल जी के भगत हैं। बस 2 टूक जवाब दे दो उनको, हम्म। इसमें विचार करने की कोई बात ही नहीं है। नहीं ये लोग मेरे को ना दुनियादारी की बातें दिखा के मेरे को ना डरा रहे थे ये वो, फिर मेरा हाँ दिमाग तो भी ये बहुत। डर निकालने के लिए तो भगवान ने ज्ञान दिया है, फिर ज्ञान कौन सा और कोई बहन जी कोई नौकरी के लिए थोड़ी दिया फिर है। ज्ञान ही याद आ रहा था, फिर मेरे को आपके भी, मैंने सोचा आपसे भी एक बार बात करूं तो इससे आप बहुत मतलब, आपसे बात करके अंदर से दृढ़ता आती है, क्योंकि मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी इतना नाम लिए। तो मेरे देखो को। देखो बहन जी, परमात्मा कहते हैं ज्ञानकार घाम का चमकासा होता है। हम्म, जो ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा टाइम हो जाएगा तो ज्यादा ज्ञान आ जाएगा, ज्यादा हिम्मत आ जाएगी। ये 90% भगत मैनेजमेंट के पीछे 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। ज्ञानकार घाम का चमकासा होता है, जिसको समझ में आना होता है ना सेकंडों में आ जाता है। ये पिछले संस्कारों की बात होती है। नहीं मेरे अंदर से, मेरा हृदय ना अंदर से मेरे को बहुत रोना आ रहा है कि मैं इसको तो कैसे रोने से मारूं। काम नहीं चलता बहन जी, यहाँ पे रोने से काम नहीं चलता। दृढ़ता दिखानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। भले आपका बाप आपकी माँ आपको घर में रखे ना रखे, अगर भगवान के लिए संघर्ष करोगी, अपनी भक्ति मर्यादा के लिए संघर्ष करोगी, तो परमात्मा साथ देगा। फिर कोई ये तुम्हारा बाप ही नहीं है जो तुम्हें मतलब यही साथ देगा। हम्म, बाप कल को बर्बाद हो जाएगा, मकान बिक जाएगा, फिर कहाँ जाओगी तुम। वो तो है ही। तो अपने परमात्मा के आश्रय रहो ना। वो देता तो ठीक है, नहीं तो बोल दो मैं नहीं जा रही कहीं भी, और मैं अपनी भक्ति करूंगी बैठ के इस घर में। अगर वो हाथ हम्म, पकड़ के बाहर निकाल दें तो ठीक है, बैठ जाओ बाहर, फिर आगे का रास्ता परमात्मा बताएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप नहीं मत करनी पड़ेगी ना, आप पहले हथियार डाल दोगे तो माँ बाप क्या करेंगे फिर। मैं हथियार नहीं डाली भगत जी, मैं अपने बात पे अटल रहती हूँ, मैं वचन की पक्की तो रहती हूँ। भक्ति करनी है तो फिर बहन जी दृढ़ रहो, मत सुनो किसी की, काल के जाल में फंस जाओगी। शादी 2 साल बाद में हो जाएगी, ऐसा नहीं है। घर वालों को बोल दो ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करने वाली, लेकिन मेरे को समय दो अभी, हम्म, 2 साल बाद में करूंगी जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे। हम्म, और
और जगत में तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे आज न करूं और ना मैं जो है मतलब 10 साल बाद करूं। वही भक्ति मैंने भी होती है कोई, सोचा था। जगत में कोई भक्ति होती है क्या? नहीं करने देंगे भक्ति जी, बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तो हिम्मत जब वो करो। कह रहे, हाँ, तो बस वही चीज है ना, वो करने नहीं देंगे और मैं अपनी वाली मैं करूंगी, मैं मानूंगी हूँ नहीं। अभी तो बस ये वही बात है, वहीं पे अभी लड़ाई आपके वाली। ज्ञान आधार के ऊपर निर्भर करता है। मैं तो ठीक है, आपको 2 बातें बोल दी मैंने, घंटा 2 घंटा तो मेरी बातों का असर रहेगा, फिर वही ढीलापन आ जाएगा। अब ये तो नहीं आपका अपना भगत जी विवेक ऐसी काम बात करेगा यहाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने बात पे, मेरे को इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा जरूरत थी, मेरे को कोई समझा दे बस। तो बस वो परमात्मा ने रजा करी कि आपसे मेरी बात हो गई, बस मेरे लिए इतना काफी है। बस इतनी टाइम मेरे को बहुत जरूरत थी, मेरा दिमाग बहुत अपसेट हो गया था, माइंड मेरा बहुत डिस्टर्ब हो गया था, मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो गई थी। तो कुछ नहीं, एक बार बात बिगड़ी बिगड़ी बहन जी, फिर कितनी कोशिश कर लेना, बात जो है वो समझने में नहीं आएगी फिर। पता है मुझे, मैं अगर हाँ, एक बार ये बिगड़ गई चक्कर तो भी हुए, ये भयंकर चक्कर भी हुए, ये काल का ये गुरु जी के आने से ये पहले पहले आत्माओं को फंसाएगा ये हर प्रकार से, जहां भी इसको लगेगा हाँ, ना कि भाई यहाँ पे ये ये फंसेगी। काल का ही जाल है फंसाने का, टक्कर ये हाँ, ये उसी फंसाने का है। जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक शादी टाल दो, कैंसिल नहीं करनी तो नहीं करनी, गुरुजी के आने के बाद करूंगी। मैं अपने दो पापा टूक को जवाब मना दो। मैं अपने पापा को मना करती हूँ ना, फिर भी यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, मेरे को समझ नहीं आता तो पता नहीं। देखने दो, वो अपना कोशिश करे, करने दो। जब घर पे कोई आता है तो उसको बोल दो भैया आपने संत रामपाल जी से नाम ले रखा है क्या? बोलेगा नहीं, तो उनको जाओ यहाँ से, चाय पानी पीनी तो अच्छी बात है, नहीं तो निकलो यहाँ से। हम्म, बातों में मत आ जाना कि नहीं नहीं बेटा तुम जो मर्जी करना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, बाबा रामपाल तो बहुत अच्छे हैं, फलाना दिखना। ये भी काल का भयंकर षड्यंत्र होगा। हम्म, एक बार तो ले जाएंगे यहाँ से अपनी पन्नी जी को, और बाद में उसकी पन्नी जी बना देंगे फिर वहां पे। हम्म। मैं कभी कभार खुद सोचती हूँ मैं अकेली हूँ ना, बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत सही हूँ। कम से कम अपनी भक्ति तो कर पा रही हूँ ना, मेरे को कोई भक्ति के लिए रोक टोक तो नहीं कर रहा ना, बस। हाँ, तो बोल दो उनको भैया, उनको गरीबदास जी की चारों लड़कियों ने अपने घर पे रह के भक्ति करी थी। 650 साल पहले उस कमाली ने भी अपने घर पे रह के भक्ति करी थी, कोई शादी वादी नहीं करी थी। हमें केवल भगवान चाहिए, बच्चे पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुए हम। हम्म, अरे कम से कम आप लोग तो समझ लो, चलो हमें तो ज्ञान नहीं था उस समय, आप लोगों को तो इतना ज्ञान दे दिया, भगवान ने इतना समझा दिया, आप लोग क्यों जो है भाई भाई जानबूझ के दलदल में फंस रहे हो? दलदल में नहीं फंस रही भगत जी, मैं हाँ? मजबूर हो गई थी असंख्य थोड़ा सा। योग हो गए बच्चे पैदा करते करते, अगर इस जीवन में अगर ना करोगे 2 4 बच्चे, तो कौन सा दुनिया में कोई मतलब कि घाटा आ रहा है क्या कोई इंसानों का? इन मेरे पापा को बस ये रहता, दुनिया गाली देगी, दुनिया गाली देगी, मेरे को सब समझ नहीं आता। तो अब पापा इनको तो अनुपदेशी है, उसको तो ज्ञान नहीं है, वो तो वही सोचेगा जो उपदेश उसने सोचना है। उपदेश लेकर ये बात करते हो, उपदेश ले रखे हैं, वो भी नाम भक्ति ले का। रखा है तो वो तो फिर हाँ, वो मैनेजमेंट में होगा। नहीं मैनेजमेंट में भी नहीं, जैसा संगति से। नहीं तो फिर काहे का भगत है फिर वो तो ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता है फिर वो, काहे का भगत है फिर वो? वही मतलब वो कहते हैं, मैंने जब उनको बोला ना ये चीज कि मेरे को आप कहीं पे दे दो खरीद करके, जितना भी है 20 गज 30 गज जो भी है, जिसमें मेरा मतलब वो हो जाए, निर्वाह हो जाए, तो कह रहे मैं दे तो दूंगा लेकिन दुनिया गाली देगी, बस उनको दुनिया का है, और ये मेरे साथ कोई गलत ना कर दे, क्योंकि कहते हैं ना, एक सिंगल ऐ- लड़की खुली सी ऐसे कौन जोड़ी, गलत कर देगा? ऐसे कोई कुछ भी करके ऐसे चला कर जाएगा तो देगा कुछ क्या कोई नहीं, गलत? तेरे को तू कहीं पे निकलेगी ना तो तेरे को दुनिया गलत नजर से देखेगी, अब ये हर दुनिया कोई ऐसी छोटे। रहेगी क्या? आने वाले समय में क्या होने वाला उसको पता नहीं क्या? मूर्ख है क्या वो? भेड़ चरा रहा है क्या वो परमात्मा से नाम लेके भी? क्या काम करता है? वो क्या बोलते हैं, वही नॉर्मल वही गार्ड का काम करते हैं, हाँ ऐसे तो उसकी ऑफिस में। हाँ तो उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं समाया है अभी। अभी आपके अपने विवेक पे है बहन जी, दूसरे से उम्मीद मत करना, ना बाप से ना किसी और से, ध्यान रख लेना। नहीं परमात्मा ने जो समझाना नहीं, था इन्होंने समझा ना, रखा है। इन्होंने पता मेरे ऊपर बात छोड़ दी, मेरे को पहले समझा दिया दुनियादारी की बातें, फिर मेरे को कह रहे हैं कि नहीं क्या बोलते बेटा देख, ऐसे नहीं ऐसे, ये वो प्लान दिमाग। मेरे को तो मतलब बोल अब दोनों को, मैं कोई मना नहीं कर रही शादी वादी के लिए, लेकिन जब तक गुरुजी नहीं आएंगे मैं शादी नहीं करूंगी, मैं फिर गुरुजी उन्होंने का बोला कि आशीर्वाद लेकर शादी नहीं, करूंगी। अगर देख अगर तू नहीं करेगी तो फिर गुरुजी जब तक आएंगे फिर इंतजार कर, फिर उन्होंने ये भी बोला। हाँ तो ठीक है, फिर आप इतनी क्यों हो रही हो? फिर बोल दो ठीक है नुका भाई, मैं बाद में करूंगी, बाद की फिर बाद में देखी जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना आपने। हम्म, ठीक है बाजी, मेमोरी अभी नहीं आ पाएगी ना फिर। आप 5 7 दिन में आएगी। 5 7 दिन ठीक है बाजी, हाँ, सब। सत्संग।